दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो रहला पुस्तक आपका अरबी भाषा में लिखी गई है और इब्न बतूता ने प्रसिद्ध पुस्तक रिहला में लिखी थी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। रिहला 3 प्रकार के होते हैं। रिहला मोरक्को के भीतर की यात्रा, रिहा हिजाजिया जाज की यात्रा, रिहला सिफारिया दरा अल अरब के क्षेत्रों में दूतावासों और मशीनों सहित विदेशी भूमि की यात्रा। एक आपका पूछा गया था, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश आगरा में मनाया जाता है। मगध के प्रथम शासक कौन थे? तो मगध के प्रथम शासक बिंबिसार थे और बिंबिसार आपका हर्यक राजवंश से संबंधित थे, जिसने 52 वर्षों तक शासन किया। 544 से 492 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए थे। पहला था हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी तक। दूसरा आपका शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व तक। तीसरा आपका नंदवंश 344 से ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। एक पूछा गया था, विशाल स्नानघर कैसा है? तो विशाल स्नानघर दुर्ग और किला टाइप का। ये नहीं पूछा गया था विशाल स्नानघर कहाँ पे है। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना आपका रूस देश से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से शुरुआत हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, जिसके अध्यक्ष आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका उद्देश्य दिया गया था कृषि के क्षेत्र में। गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये दी जाती है। वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। यह आपका 1991 में थे और उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। किशन महाराज किससे संबंधित? तो किशन महाराज आपका तबला वादक है। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं अनोखेलाल मिश्रा, उस्ताद वाजिद अली तुर्कान, पंडित शारदा शाह, समता प्रसाद, रामजी मिश्रा। एक पूछा गया था, रोलेट एक्ट कब लाया गया था? रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में आया था अमृतसर में। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि रिटर्न कर दी थी और जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। एक पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 128 के तहत होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के सत्रों की अध्यक्षता करते और सदनों में कामकाज का संचालन करते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। एक आपका है, नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। 1986 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस जैव संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को जैव संरक्षित की सूची में शामिल किया गया। गनोर, डारेंग और सिमसंग नदियां इस जैव संरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है। मेघालय भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय का नाम अर्थ है बादलों का निवास। राजधानी शिलोंग भारत की रोक राजधानी और पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय का पठार दक्कन का पठार विस्तार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, मानसीराव में। मानसीराव और चेरापूंजी दुनिया के सबसे नम स्थान इस राज्य में स्थित है। एक पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1296 से 1316 तक था। खिलजी वंश था जिसने दिल्ली से सल्तनत पर शासन किया, जिसमें 1290 से 1320 ईस्वी के बीच भारत उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से से थे।
इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश थे। स्थापना कब की? 1290 ईस्वी में। 1290 से 1296 से 16 तक शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान थे। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था। आपका गुलाम वंश के संबंधित हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मोइनुद्दीन बाराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287, अजुद्दीन केकुकाबाद 1287 से 1290। नमामि गंगे योजना कब शुरू किया गया? 2014 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे हरी झंडी की मंजूरी दी थी। नमामि गंगे का कार्यक्रम व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयास को शामिल करता है। एक पूछा गया था हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल आपका 1 से 10 दिसंबर के में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को सुनिश्चित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर फेस्टिवल, बरसोवन में आंध्र प्रदेश, असम में भोग बिहू, बिहार में छठ पूजा, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, गोवा में कार्निवल, गुजरात में जन्माष्टमी, हरियाणा में गुग्गा नवमी, हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल, झारखंड में करम फेस्टिवल, कर्नाटक में उगादी और केरला में ओणम। एक आया था लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को पूर्व प्रधानमंत्री 1994 को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1997 को, राहुल बजाज को 2000 में, प्रणब मुखर्जी को 2009 में, शरद पवार को 2016 में, साइरस एस एनवाला को 2021 में। एक पूछा गया था आपका पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुई? तो अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और बाबर की विजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में मुगल राज अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। एक पूछा गया था देश में लगाए जाने वाले आपातकाल किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन या युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकालीन किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता का कारण है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकालीन यह तब तक घोषित की जाती है जब देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। महिला आरक्षण बिल किस संशोधन तक पारित हुआ? 2023 में 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए तिहाई सीट का आरक्षित करती है। सांची स्तूप किस राज्य में? तो सांची स्तूप का मध्य प्रदेश राज्य में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक बुद्ध परिसर है। यह भोपाल के उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भारतीय वास्तुकला और भारत में सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं का महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के द्वारा किया गया था। एक आपका भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नोटक्की बनी है। बुढ़ाना आंदोलन कब हुआ? तो बुढ़ाना आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ, जब आचार्य विनोबा भावे के जमीन का पहला दान मिला था। उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पंचपल्ली गांव में दान में मिली थी। यह विनोबा भावे की उसी भू आंदोलन की शुरुआत थी, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया या फिर पुराने लोगों की स्मृति में है। एक पूछा गया था चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो हरियाणा में आयोजित हुआ था। चौथा खेलो यूथ गेम्स आपका हरियाणा के पंचकुला शहर में आयोजित की गई थी। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरे लहर को देखते हुए फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। 2020 में गतका, कलिंगपट्टनम, थांगटा और मलखंबा 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा आपका 2019 में पुणे में आयोजित हुआ। तीसरा आपका गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। चौथा आपका हरियाणा और 5वां आपका मध्य प्रदेश। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में।
पहले जीवित कोशिका को ल्यूवेनहोक ने किया था 1674 ईस्वी में। छोटी से छोटी कोशिका को पीपी एलो या माइकोप्लाज्मा है। मानव तंत्रिका की कोशिका सबसे लंबी पशु कोशिका है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा एस्टिटाबुलरिया 10 सेंटीमीटर और जीव अमीबा 1 मिलीमीटर होती है। सबसे बड़ी मानव कोशिका मादा डिंग है और सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। एक पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो आपका मीराबाई चानू ने जीती थी 49 किलोग्राम में रजत पदक। पुरुष की कुश्ती में 57 किलोग्राम रवि कुमार दहिया जीते। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीते। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। भारत का रैंकिंग 48वें स्थान था। पीवी सिंधु महिला एकल में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती। लवलीना बोरगोहेन महिला बैडमिंटन बॉक्सिंग वर्ग में कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं। आपका आवारा तत्व कौन सा है? तो आवारा तत्व आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। तमिल साहित्य तमिलनाडु के इतिहास का अनुसरण करता है। भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम सबसे पुराने भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विश्व आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पत्तिकार में भरतनाट्यम का वर्णन है। मुख्यतः वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य: कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम शास्त्रीय असम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।